हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लॉन्ग सीरीज। कल तक हम आपको बता रहे थे शॉर्ट सीरीज, वैसा सीरीज जिसमें आपको 30 क्वेश्चन हम बताए हैं और वो आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी मेरे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि हम जितने भी 30 क्वेश्चन आपको बताए हैं 6 सीरीज में, वो सभी क्वेश्चन को रिपीट कर ले, उससे रिवाइज कर ले। देखिए हम आपको बताते हैं, आप कितना भी मेहनत कीजिए लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। रिजल्ट बेहतर के लिए रिवीजन जरूरी है, ठीक है। रिवीजन नहीं कीजिएगा रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा। और आज जो हम आपके लेकर आए हैं लॉन्ग सीरीज का पार्ट 1 हम बताएंगे। प्रत्येक पार्ट में हम 2 क्वेश्चन बताएंगे। 4 दिन का ये सीरीज होगा, एग्जाम से पहले ही आपका सीरीज खत्म होगा। और 4 दिन में हम 8 क्वेश्चन बताएंगे। वो 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो जो भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि जल्दी आप मेरी क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि आपके पास अब वक्त बहुत कम है। और जितनी ज्यादा हो सके मेहनत कीजिए और सभी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 2 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं, दोनों 2 क्षेत्र से क्वेश्चन है, ठीक है। एक द्विघात समीकरण है और एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं। अब चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोलों को पिघला करके एक ठोस गोला बनाया जाता है, ठीक है। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। आप जब उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा किसी भी क्वेश्चन को जानने से पहले। देखिए हम 3 गोला बनाए हैं, 3 गोला इसमें पूछा जा रहा है। 3 गोला है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये देखिए इसकी त्रिज्या यानी R1 आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या R2 कितना है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या R3 कितना है 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर। ये सभी को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है और जो बड़ा गोला बनता है उसकी त्रिज्या क्या है या कितना आएगा वो मुझे पता करना है, ठीक है। हम जो क्वेश्चन बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। गोला का आयतन, गोला का आयतन हम पहले लिखेंगे। गोला का आयतन क्या होता है, देखिए गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब इसमें 3 गोला है। कितना गोला है 3 गोला है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि लिखेंगे 4/3 पाई क्यू तो R1 के पावर क्यू प्लस R2 के पावर क्यू प्लस R3 के पावर R3 हाँ ठीक है के पावर क्यू। ये सब में प्लस हो जाएगा क्योंकि सबको हम करेंगे, सबको तीनों को जोड़ करके हमको बड़ा लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 4/3 पाई के पाई ही देंगे, अभी पाई का फैक्टर नहीं करना है। और R1 कितना है 6 तो 6 के पावर क्यू। R2 कितना है 8 तो 8 के पावर क्यू। और R3 कितना है 10 तो 10 के पावर क्यू। तो 4/3। अब 6 के पावर 3 है। 6 के पावर 3 का मतलब है कि 6 गुने 6 गुने 6 हम इसको 3 बार लिखेंगे तो 6 36 36 का कितना आ जाएगा 216 प्लस। अब 8 के पावर 3 है तो 8 गुने 8 गुने 8 3 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 512। और 10 के पावर 3 है तो 10 पर 1 पर 3 को 0 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4/3 पाई छूट गया था पाई के पाई। अब ये सबको हम जोड़ देंगे तो सबको जोड़ने के बाद हमको आ जाएगा कितना, सबको जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 1000। कितना 1000 कहते हैं 1728। कितना आ जाएगा 1728। 1728 आ जाएगा 1728 सबको जोड़ने के बाद, ठीक है। ये 1728 आ गया 4/3 पाई 1728। अब अगला गोला
अगला गोला जो हमको निकालना है ये बड़ा गोला का, उसका भी तो आयतन उतना ही होगा, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगला गोला जो हम बनाएंगे, देखिए ये तो आप तीन गोला को जोड़ करके आपका आया है, तीन गोला को जोड़ करके, तीन गोला को जोड़ करके कितना आया है 4/3 पाई 4/3 पाई गुणे 1728। और अगला गोला जो है वो कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए ये पाई से ये पाई खत्म और ये 4/3 से ये 4/3 खत्म, तो क्या बच गया आर क्यूब। आर क्यूब बराबर कितना आ गया 1728, इसलिए आर बराबर √1728। इसलिए आर बराबर, जब इसका 1728 का हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा वर्गमूल करके 12 सेंटीमीटर। यानी बड़ा गोला जो बना मेरा, बड़ा गोला जो बना उसकी त्रिज्या आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो इत्मीनान से बनाइएगा, इत्मीनान से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, क्वेश्चन आसान है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछा जाता है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे कि ये देख लीजिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये है इसकी ऊंचाई, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार ये है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या ऊंचाई। तो माना आधार, माना त्रिभुज का आधार, माना आधार x सेंटीमीटर, मान लिए यहाँ पर आधार कितना x सेंटीमीटर, माना आधार x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई जो है वह आधार से कम है, तो ऊंचाई, अब ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा कितना x - 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि ऊंचाई जो है वह आधार से कम है, आधार से कम कर दिए तो ये आ गया कितना x - 7 सेंटीमीटर, x - 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब कहता है इसका कर्ण, कर्ण के बारे में हम पहले भी आपको बताएं कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर आपका कितना है, कर्ण कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, कर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे हम, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर कितना लिख दिए 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज जब हम बनाते हैं तो इसका एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, h² बराबर p² प्लस b²। यदि इसके भाषा में आप सरल भाषा में लिखिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं ac² बराबर ab² प्लस bc²। ठीक है, अब चलिए हम बनाते हैं। अब हो गया ये चीज हम लिख दिए। अब ac², ac कितना है 13, ठीक है, तो हम लिखेंगे 13 के होल स्क्वायर बराबर ab², ab कितना है ab x - 7, तो x - 7 के होल स्क्वायर प्लस bc², bc कितना है x के होल स्क्वायर। ठीक है, 13 में 13 से करेंगे कितना आ जाएगा 169। अब a - b के होल स्क्वायर पर बन जाएगा a² - 2ab प्लस 2ab प्लस b² और x² के x²। चलिए अब हम ऊपर आ जाते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। अब लिखेंगे 13 में 13 से कि 169 बराबर x² माइनस 7 दूनी 14x प्लस 7 7 49 और प्लस क्या x²। ठीक है, अब यहाँ x² और यहाँ x², जब हम वहां पर ये क्या करेंगे माइनस में, जब वहां पर हम करेंगे, सॉरी यहाँ तो प्लस ही है, प्लस ही है, तो x² क्या आ जाएगा आपका
2x², ठीक है, माइनस 14x के 14x हो जाएगा। और 169 में से हम 49 को घटा देंगे, ठीक है, 169 में से 49 को हम घटा देंगे, सॉरी 49 में से 169 को घटाएंगे तो -120 आ जाएगा, -120 बराबर 0। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 49 में से हम 169 को घटाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं हम कि 49 में से हम घटाएंगे 169 को, तो मुझे क्या आ गया 120, ठीक है। अब चलिए सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा x² माइनस 2 सते 14 और 60 दूनी 120, तो आपका दूसरा निकल कर आया x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका मुझे फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, इसका क्या करना है मुझे गुणनखंड करके हमको क्या लाना है 7x लाना है। तो चलिए हम इधर गुणनखंड भी कर लेते हैं, 60 है ना, तो 60 को कर लीजिए। देखिए 2 से आप कीजिएगा तो 30 दूनी 60, 2 से कीजिएगा तो 15 दूनी 30, 3 से कीजिएगा 3 5 15, 5 से कीजिएगा 1, 5 3 15, 2 दूनी 4, 15 में से 4 गया 11 हो जाएगा, 3 2 2 5 दूनी 10, 10 में से 3 दूनी 6, 10 में 6 गया 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे 1 मिनट मिटा देते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 में से 5 गया 7, ठीक है, 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा आपका, 12 में से 5 गया 7। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 12x अब प्लस कितना 5x अब माइनस 60 बराबर 0। देखिए यहाँ पर बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है कि सर 12x और 5x आप बीच में आप प्लस दे दिए तब 12 5 17x हो जाता है, हमको लाना है 7x, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ 12x नहीं, इसके पीछे -12x है और यहाँ पर क्या है +5x है, और आपको पता है ये चिन्ह जब असमान रहे तो घट जाता है, असमान चिन्ह में घट जाता है। तब 12 में से 5 गया 7x, चिन्ह बड़ी संख्या वाला होता है, तो बड़ी संख्या 12 है तो 12 में माइनस के चिन्ह तो -7x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, ये लाइन जो है वो समझना जरूरी है। अब इसमें देखिए, अब कॉमन लेना है ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए x इसमें भी तो x कॉमन ले लिए, इसमें 2 x था तो एगो x कॉमन ले लिए तो एगो x बचा, एगो x था एगो x ले लिए, बात खत्म है, क्या बच गया 12 आपका बच गया। यहाँ पर +5 आप कॉमन लीजिए, तो 5 कॉमन लीजिएगा तो x बच जाएगा, अब माइनस अब 12 बचे 60, ये भी हो गया, ऐसे कट गया। तो आपको आ गया x माइनस 12 एगो आ गया x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए x बराबर +12 और x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर -5। ये +12 जो आपका आया है वही आपका राइट आंसर है, प्लस में आया है ना, इसलिए ये अमान्य हो गया, ये अमान्य, इसको अमान्य लिखा जाता है, अमान्य हो गया, ये गलत है। ये आंसर आपका 12 आ गया, तो 12 आपका क्या आया x हम माने थे ना, तो x आपका 12 आ गया। ई क्या माने थे, लंबाई क्या माने थे, आधार तो हम माने थे x ना, देखिए आधार यहाँ माने हैं क्या x, आधार माने हैं x, तो देखिए आधार x माने हैं तो x आपका आ गया कितना 12, आधार x माने हैं तो x आ गया 12। और ये क्या माने थे, लंब क्या माने थे x माइनस 7, क्या माने थे x माइनस 7, इसको मिटा दीजिए, x इसको माने थे x माइनस 7, x माइनस 7, ठीक है ना। लंबाई माने थे, लंब माने थे, तो x माइनस 7 है, x कितना है 12, अब -7 तो 12 में 7 गया कितना 5, यानी कि ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 5, ये 5 आ गया। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, और हम प्रत्येक दिन रोज दिन पर डे हम 2-2 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, 4 दिन में हम आपको 8 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और वो 8 क्वेश्चन जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और वो 8 क्वेश्चन में से ही 4 क्वेश्चन आपको पूछा बोर्ड एग्जाम में जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को 1 बार 2 बार जरूरत पड़े तो 4-5 बार भी देखिए, और देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। धन्यवाद।